वेलकम बैक। हमारा आज का मौजू है क्या मौजूदा हुकूमत सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के बहरान को हल कर सकेगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद मुराद अली शाह जो कि मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पानी के ऊपर बिटवीन पंजाब एंड सिंध, तो इसका क्या हल है? मैं समझता हूँ कि जो पानी हमारे पास मौजूद है वो इट डज नॉट हैव एनी प्रोविंशियल बाउंड्रीज। ये पूरे पाकिस्तान का पानी है और पूरे पाकिस्तान के कनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जो इस वक्त हमारे पास लॉ मौजूद है वो 1991 का वाटर अकॉर्ड है। ये वाटर अकॉर्ड हर कनाल सिस्टम की हर 10 दिन के अंदर एक एवरेज डिस्चार्ज देता है और उस पर हमने अमल करना है। और अगर ये अमल होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी नहीं है, लेकिन जो एक शिकायत शायद एक कनाल यूजर को दूसरे कनाल यूजर से हो वो ना होंगी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे राबिया सुल्तान चीमा साहिबा जो कि पंजाब वाटर काउंसिल की मेंबर हैं एंड शी हैज़ अ टोटली डिफरेंट ओपिनियन। राबिया। शाह साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक फेडरेशन का सब हिस्सा हैं और जैसे पंजाब सिंध उसकी इकाइयां हैं और वाटर अकॉर्ड की बात की गई है। देखिए, वाटर अकॉर्ड को हम मिस इंटरप्रेट इसलिए करना शुरू हो जाते हैं कि पंजाब और सिंध का एक तनाज़ा खड़ा होता है 14A और 14B पे। अगर हम रियलिस्टिकली वाटर अकॉर्ड को देखें तो इसकी जो शिक नंबर 6 है जिसमें डैम्स बनाने की बात की गई है उस पे हम फोकस नहीं करते क्योंकि एडिशनल पानी आएगा तो हम उसको फिर 14A के तहत शेयर करेंगे। अभी तो सिस्टम में है ही 103 MAF, तो हमने उसी पे बांटना है। तो ये बार बार जो हम इसको प्रॉब्लम को खड़ा कर देते हैं और हम मज़ीद अपने लोगों को और काश्तकारों को, जैसे पंजाब का काश्तकार है वैसे सिंध का काश्तकार है, क्योंकि हम और पानी जो है प्राइमरीली तो काश्तकारों का पानी है। तो ये आपको चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं और ये सारा कुछ जो हुआ है लॉप साइडेड और अगले दिन इसको फिर रिफ्यूट किया गया है, इसको ना होने दें क्योंकि ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और हम नहीं चाहते कि ये बैनो सूबाई कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। रहबा साहिबा, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, वाटर अकॉर्ड में कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो की गई है। और जो 14A और 14B की आप बात कर रही हैं, आई कैन गो इनटू डिटेल्स, लेकिन 14A और 14B के बाद 10 डेलीज बन गई। 10 डेली के बाद लिखा है कि जी ऑल पाकिस्तान बेसिस पे शॉर्टेजेस और सरप्लसेस शेयर होंगी अकॉर्डिंग टू द 10 डेलीज। ये तनाज़ा खड़ा किया गया था, ये तनाज़ा लॉ डिवीजन में गया। लॉ डिवीजन ने कहा कि जी वो हिस्टोरिक यूज की जो एक बात है वो कोई भी नहीं है और अकॉर्ड को फॉलो करना है, हिस्टोरिक यूज पे नहीं जाना है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने 6 वाटर अकॉर्ड के पॉइंट 6 की आर्टिकल 6 की बात की है। मैं उसमें बताऊं उसमें क्या लिखा है, मेरे को इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद है कि जी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। न्यू स्टोरेजेस वेयर फीजिबल विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, प्लान्ड एग्रीकल्चरल ऐसे ये कुछ जी। Sorry? मुझे तो बाय हार्ट याद है। और अगर आप बाय हार्ट फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स ये है कि नहीं है? और 91 में अगर आपको याद हो। अब मेरा जवाब सुन जी, एक मेरी गुजारिश एक सुन लीजिए तो जवाब बेहतर हो जाएगा। मेरा जवाब सुन ले तो मैं आपके जवाब सुनते हैं। जी बोले, बताएं शाह साहब आपकी बात। I did not interrupt you when you spoke, तो आप मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें। जी जरूर। ठीक है जी। तो उसमें ये, और आपने दूसरी बात कीजिए 103 MAF, हमारे कनाल 112 MAF तक विड्रॉल्स कर चुके हैं। ठीक है जी। पानी की शॉर्टेज कब होती है? खरीफ में। आप स्टोरेज कब करेंगे ताकि रबी में यूज करें? आप इस साल अभी जो हमें रीसेंट प्रॉब्लम हुआ वो क्यों हुआ? तरबेला डेड लेवल पे चला गया, आपने तरबेला को ड्रॉ डाउन कर दिया 1369 पे। आपके पास तरबेला भरने के लिए तो पानी है नहीं, नए स्टोरेजेस आप कहां से लाएंगे? और वाटर अकॉर्ड में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अगर नए स्टोरेजेस बनाएंगे तो फिर अकॉर्ड के तहत आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे। टोटल मिस इंटरप्रिटेशन है और ये बात मेरे और आपके डिसाइड करने की नहीं है। ये बात लॉ डिवीजन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि जी हिस्टोरिक यूजेस नहीं, जो वाटर अकॉर्ड के अंदर 10 डेलीज दी हुई हैं
उनके तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर शॉर्टेजेस होंगी तो वो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे उन 10 डेलीज के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली शेयर अच्छा होंगी। शाह साहब, बलोचिस्तान का तो इतना मसला है सिंध के साथ कि सीएम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि सिंध उनको पानी नहीं दे रहा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमारे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो 10 डेलीज हैं, आपने वाटर रिकॉर्ड रटा हुआ है तो आपको पता होगा। नहीं, ये मैंने नहीं रटा हुआ है, मेरी जो गेस्ट हैं उन्होंने रटा हुआ है। जी आई एम सॉरी, मैं इधर जी मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, आप बोल लीजिए। जी सिंध का शेयर इस वक्त जो ये 10 डेलीज हैं 21 जून से 30 जून तक, वो है 129,600 क्यूसेक्स। बलूचिस्तान का शेयर इन 10 डेलीज में आई थिंक इट्स अबाउट 12,000 क्यूसेक्स। ठीक है जी, पानी सारा गुड्डू बराज पे आता है, बलूचिस्तान को शेयर मिलता है गुड्डू और सक्खर बराज पे। अच्छा। हमें जो गुड्डू बराज में इनफ्लो से 25 जून को मेरे पास नंबर याद है जो रिसीव हुए थे, वो था 1 लाख क्यूसेक। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी हमें, अगर लॉसेस ना भी हो तो रिक्वायरमेंट थी 1,30,1 और 12 और 1,42,000 क्यूसेक्स। अगेंस्ट दैट 1 लाख क्यूसेक मिला हमें पानी। जब 1 लाख क्यूसेक मिला तो शॉर्टेज ना सिर्फ हमने तो अपना बीएस फीडर एक पूरा कनाल सिस्टम बंद कर दिया था। सो प्रॉब्लम तो होगा। उससे पहले हमने भी इंटरवीन किया था, वी स्पोक विद इरसा। हमने इरसा को कई बार लिखा कि जी हम शॉर्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यही हुआ। एंड यू नो जो स्टेप्स लिए गए उससे थोड़ा सा बहुत मामूली सा रिलीफ सिंध को मिला है। इरसा के चेयरमैन जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारी सूरत हाल का हल ढूंढ लिया है, तो आर यू सैटिस्फाइड विद देयर डिसीजन? देखिए जी, इरसा ने कहा है व्हाट हैपेंड, यू हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंड वाज कि जी अराउंड द 10th जून तक पानी हमारे पास ठीक आ रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर एक को अपनी इंडेंट के मुताबिक मिल रहा था। 10 जून के बाद टेम्परेचर्स करदू में ड्रॉप हो गए, बर्फ पिघलना कम हो गई, इनफ्लोस तरबेला में कम हो गए। उसके साथ जो प्रॉब्लम मेरा ख्याल है हुआ, हम ये चीज मई में भी लिखते रहते इरसा को कि जी आप तरबेला में स्टोरेज रखिएगा जस्ट टू टेक केयर ऑफ एनी डिप इन द रिवर। वेल एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। तो आप क्या समझती हैं राबिया, ये शाह साहब की बात भी अभी आपने सुनी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, बिकॉज़ इस तरह शाह साहब आपने बताया कि मंगला पिछले साल कम था और इस साल ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं, मंगला का एक फिलिंग कर्व है और मंगला का एक फिलिंग टाइम है, क्योंकि मंगला में प्राइमरीली जो है स्नो मेल्ट पानी आता है लोअर ऑल्टीट्यूड से, और दैट टाइम इज ओवर। अगर हम मंगला फिल नहीं करेंगे तो जो आप 80% गंदम इस मुल्क में खाते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, 25 तारीख को गुद्दू अलोन उस पे 1,06,000 क्यूसेक था, वेरस पूरे पंजाब में मंगला मराला जो है उसके उस पे 65,000 क्यूसेक था। और तीसरी बात, आप चूंकि मिनिस्टर हैं और जिम्मेवार मिनिस्टर हैं, आप 3 साल पहले सीडा की आपका जो है इरिगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी, उसकी रिपोर्ट निकलवा लीजिए और उसमें देख लीजिए कि जो आपकी इंटरनल डिस्क्रेपेंसी है गुद्दू और कोटरी में, तो आप उन कोटरी के जो एरिया के काश्तकार हैं उनको ना कम पानी देते हैं, और ख़ुद आपकी जो राइस कनाल है वो 17 क्यूसेक है, वेरस पंजाब का जो एक्सट्रीम फिगर है विच इज मुजफ्फरगढ़ कनाल वो 8 क्यूसेक है। राइट नाउ आई हैव आंसर ऑल दीस जी, आई हैव टू इंटरप्ट। यहाँ तो पंजाब और सिंध की एक लड़ाई शुरू हो गई है। वो एक बात शाह साहब आप सॉल्यूशन बताएं मुझे, आप सॉल्यूशन मुझे बताएं। कनाल यूजर्स है, मैं आई वांट टू रिप्लाई जी, आई वांट टू रिप्लाई बताएं इफ यू गिव मी अ चांस जी। नंबर 1, मंगला की फिलिंग कर्व। मंगला को बने हुए 42 साल हो गए हैं, और ये कहा जाता है कि जी 30 जून तक अगर 80% मंगला नहीं भरा तो नहीं भरेगा। 8 years out of 40 मंगला 80% नहीं भरा था 30 जून तक। डिस्पाइट दैट मंगला को कंप्लीटली फिल कर लिया गया। एक साल तो 52% मंगला भरा था 30 जून तक, आई डोंट रिमेंबर द ईयर राइट नाउ। उसके बाद भी मंगला भर गया। इस साल हमें कहा गया कि जी लेट मानसून होगा, मंगला को फिल करने का टाइम है। So मंगला में मानसून का पानी नहीं आता ना, अनफॉर्चुनेटली। 3 साल पहले की सीडा की रिपोर्ट, अच्छा आई वांट टू कॉन्टेस्ट कि जी पंजाब के सिस्टम में 65,000 क्यूसेक था, वो रिजल्ट आ जाएगी 30 जून को। आई डू नॉट वांट टू कमेंट कि पंजाब के पूरे सिस्टम में कितना था, लेकिन और जो पंजाब के सिस्टम पे चश्मा से तौसा तक आपका हर बराज पे एक एसटीओ बैठा हुआ है जो एक क्यूसेक को नोट डाउन कर रहा है। एक सेकंड राबिया, शाह साहब जी, शाह साहब बताएं। मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, मेहरबानी करके सुन लें।
ٹھیک ہے جی. میں نے پہلا جواب دیا کہ جی منگلا 8 سال میں آؤٹ آف 40 ایئرز 80% سے کم بھرا ہے اور ڈسپائٹ دیٹ پورا بھرا ہے, اور کئی سال ایسے جس میں منگلا کا پورا پانی یوٹیلائز نہیں کیا گیا ربی میں. پہلی بات یہ. دوسری بات کہی گئی کہ جی 65,000 کیوسکس تھا پنجاب کے سسٹمز میں آن دا 25th. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کانٹیسٹ دیٹ, لیکن وہ پتہ چل جائے گا جب 30 جون کو واٹر اکاؤنٹ آئے گا. اتنا میں بتا دوں, یہ واٹر اکاؤنٹ 20 جون تک والا آیا ہوا ہے فرام 1 اپریل سے 20 جون تک. سندھ took a shortfall of 20%, Punjab took a shortfall of 12%. The canals in Punjab, I don't make this provincial. Thank you very much. آپ چیک کر سکتے ہیں. Thank you very much مراد علی شاہ صاحب and رابعہ سلطان چیمہ صاحبہ for being with us today. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.